कर देता। सामिल है मेरे पोत्र, इतना उदास क्यों बैठे? वो कोई हंसा खेड़ा कर, तेंदा ब्याह हो रहा है। अम्मा, तेको तो पता है ना, मैं इस शादी से खुश नहीं। मैं को तो सुखा अच्छी लगी है और वही मेरे तन मन में समाई है। सुखा का ख्याल है अब दिल में से निकाल दे। तेको तो पता है कि हमारी रोई में वट्टे सट्टे का ब्याह होवे है, और तेंडी तो कोई बहन है नहीं जिसका मैं सुखा के भरा के साथ ब्याह कर दूं। अम्मा, तू बता इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो अल्लाह ने हमको बहन नहीं दी और ना ही बहन की मोहब्बत, और अब इस बात पे मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दूं? मेंढे पौत्र, हम तो पैदा ही कुर्बान होने के लिए होते हैं। इसका मतलब है अम्मा, मेरा जीनों के साथ ब्याह नहीं हो रहा, बल्कि वट्टे सट्टे की रस्म पे कुर्बान हो रहा हूं मैं। तुम लोग मुझे सजा सवार के, सेरे लगा के जीनों के घर जिबा होने के लिए लेके जाओगे? ना मेरे पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तू सुखा से बहुत प्यार करता है, पर मेरे पुत्र देखे ना, मैं भी क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ। जीनों के प्यो भरा अल्लाह वसाए ने हम पे आसान किया पुत्र कि हमें अपनी धी दे रहे हैं, वरना हमें भी वट्टा देना पड़ता। एहसान का है अम्मा, जीनों का भी तो कोई भाई नहीं है। हला हला मेरा दिमाग खराब ना कर भाई, शादी वाला घर है, मेरे को और भी बथेरे काम है। चल उठ शाबाश चल। पर अम्मा, तू ही बता ना, मैं सुखा को अपनी सांसों से कैसे निकालूं, अपने ख्यालों से कैसे भगाऊं उसे, इस वट्टा सट्टा की रस्म को कैसे खत्म करूं? चल छोड़ इन बातों को। ठीक है अम्मा, जब कुर्बानी देनी है तो फिर ख्वाहिश क्या करनी, पर एक ख्वाहिश मेरी पूरी कर दे अम्मा। बोल मेरा पुत्र। मेरी जिंद जान, मेरा भरा सजावल मेरी शादी में जरूर आए। नझल्ला हो गया तू। तेरी शादी हो और तेरा छोटा भरा सजावल ना आए, ये तुम दोनों तो एक दूजे की जिंद जान हो। अच्छा मैं जरा काम शाम कर लूं। सावल, ए सावल। हाँ।
अरे सावल, तू आज यहाँ की कर रहा है? तू तो कहीं और इज्जा चढ़ाया करता था ना, यहाँ कैसे आ गया? ओ बस एਵੇਂ ही। ले, है वही आ गया। सच्ची बात कहूं सुखा, क्या? तुझे देखने आया था। मुझे देखना? क्यों? क्या मुझे पहले नहीं देखा? तुझे जब भी देखता हूं ना, तो ऐसे लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूं। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बेटा है तेरा। ले, अपना बच्चा संभाल। मैं चली, तू तो बिल्कुल ही पागल है। वालेकुम अस्सलाम। सुखा, इतनी देर लगा दी तूने, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अम्मा, मैं चाचा साईं क्या रुक गई थी थोड़ा सा पढ़ने के लिए। आए हाय, एक तो तेरी ते तेरे बाप की मुझे तो समझ नहीं आती। क्या हो गया अम्मा? अब इस उम्र में पढ़ेगी क्या? कुरान पाक पढ़ लिया, बहू है। ना जिंदा, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। मेरी धी सुखा अगर 4 लफ्ज पढ़ घिनसी तो क्या थी वैसी। छोटी उम्र है तो बई गाल आई, होनो वड्डी थी गिए। इंदी उम्र अपने घर वंजण दिए, इंदी फिक्र करो तुसा। कर घिनसा, तू बस अल्लाह सही से खैर मांग। सुखा, हाँ अम्मा। एक जिंद बेटा किथा है? पता नहीं, यही कहीं होगा। वैसे अम्मा, जिन वदा बहुत दिन से मुंह चुप चुप है, जरा उसको देख ले। अब हमारे पास कहने सुनने को कुछ नहीं रहा जिंद वड्डा। हाँ, जीनो तू ठीक आखती है, मगर साढ़े दरमियान जो ताल्लुक है वो कभी टूट सकता है। अब ताल्लुक तोड़ देना ही अच्छा होगा जिंद वड्डा, वरना बहुत कुछ टूट जाएगा। और फिर जरा सोच, तेरी मेरी मोहब्बत के बारे में किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। तू मेरे को भूल जा। मैं देखो कैसे भूल सकता हूँ ज़ेनो। अब मैं पराए घर जा रही हूँ, मेरी शादी हो रही है। सावल को पता लग गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ज़ेनो, मैं तेको एक गाल कहूं। हाँ बोल। तेरी शादी इसी बस्ती में हो रही है और
मेरी नजरों के सामने रहेगी। अगर तेरी शादी किसी और बस्ती में, तू समझ ले जिंद वड्डा कि जीनो तेरे लिए मर गई। ना जिनू ना, ऐसी बातें मत करो बाबा। तुम खुश रह, आबाद रह। मेरा क्या है, मैं जी लूंगा मैं। अलीशा, मेरी सांसें तुम्हारी याद से चलती हैं, मगर आज मेरी सांसें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। क्यों? आज मुझे मेरा एक क्लास फेलो मिला था और वो वहीं का रहने वाला है जहां तुम्हारे अब्बा सावेशा रहते हैं। तुम्हारे उसके साथ दोहरे रिश्ते हैं, तुम्हारा ताया भी है और मामा भी। हाँ, मगर हमारी मंगनी तोड़ने में ताया सावेशा का भी उतना ही कसूर है। बस एक बार मैं लंदन से तालीम मुकम्मल करके वापस आ जाऊं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है अलीशा? मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साईं। तू जरा होल्ड कर, मैं तुमसे बात करता हूँ। जी बेहतर।
और सुनाओ, क्या हाल है? मामा साईं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ से। कब तुम्हारी तालीम खत्म हो रही है? बस बहुत जल्द मामा साईं, बहुत जल्द। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उड़कर आपके पास आ जाऊं, आपसे मिलने के लिए तरस गया हूं। हाँ, एक तुम ही तो हो मेरी बहन की आखिरी निशानी। अच्छा मामा साईं, अल्लाह हाफिज। बाबा साईं मैं तुम जानती हो कि तुम्हारा उससे हर ताल्लुक, हर रिश्ता टूट चुका है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बाबा साईं, आप खुद तो उससे इस कदर अच्छे अंदाज में बात करते हैं, और मुझे मैं सिर्फ इसलिए बात करता हूं कि वो मेरी बहन की वाहिद निशानी है। वही बहन जिसे उसके बाप और तुम्हारे माँ के भाई सावे शाह ने कत्ल किया। लेकिन बाबा साईं इसमें अलीशा का क्या कसूर है? खामोश! तुम्हारी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अली शाह के साथ कोई ताल्लुक रखो। सुन लिया तुमने? शाह साईं, क्या बात है जमालदीन, इतने घबराए हुए क्यों हो? शाह साईं, बड़ी बुरी खबर है। क्या है बुरी खबर? शाह साईं, आपकी बहन परोदा माई ने खुदकशी कर ली साईं। ऐसा नहीं हो सकता, वो खुदकशी नहीं कर सकती। शाह साईं, हवेली से कुछ लोग इतला लेकर आए हैं। नहीं, वो खुदकशी नहीं कर सकती। उसे जरूर सावे शाह ने कत्ल किया होगा। सावे
सावे शाह, तुम मेरी बहन के कातिल हो तुम। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की जवार शाह। गलत कह रहे हो तुम, गलत कह रहे हो। पहले दिन से तुम्हारी नीयत में फितूर था। तुमने सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर मेरे बहन से शादी की है। कैसी बातें कर रहे हो जवार शाह? क्या हमारी माली हैसियत तुमसे कम है? कम न सही, लेकिन इजाफा तो है। जवार शाह, ठीक कह रहा हूं मैं। अगर ताया साई ने रिश्ता ना मांगा होता तो मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे कभी भी नहीं होने देता। कातिल हो तुम मेरी बहन के। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। अब तेरे और मेरे दरमियान वक्त फैसला करेगा। मैं तुमसे अपनी बहन की कत्ल का इंतकाम लूंगा। आज से तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता टूट गया सावे शाह। और तेरा छोटा भरा ना है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, तू ठीक कहती थी अम्मा। सूरज निकलना भूल सकता है, पर मैं अपने भरा की शादी कैसे भूल सकता हूँ? और ये तो मेरी जान है, जान। जीनो, ए जीनो, जीनो, क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ। अच्छा, अब उधर ही खड़ी खड़ी बात करेगी क्या? आ देख, अम्मा ने तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े भेजे हैं। आ ना। ये ले पकड़, देख कितने अच्छे कपड़े हैं। जीनो, ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्यों? मुझे क्या हुआ? अब तू क्या मुझसे भी झूठ बोलेगी? जब तेरे को पता है तो क्यों पूछती है मुझसे? जीनो देख, अब तेरी शादी होने वाली है। जिन वर्दे का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। सुखा, मैंने खुद को तो समझा लिया, लेकिन इस दिल का क्या करूं? इस दिल को भी समझाओ ज़ेनो। इस दिल से भी जिनवड्डे का ख्याल निकाल दो, वरना तुझे पता है क्या हो सकता है। हाँ, ऐसा ही करना होगा। अच्छा चल, अब तू चल के ना ये सारे जोड़े देख, हैं बहुत प्यारे। और वो शाम को सामल के घर तेरी मेहंदी भी तो लेके जानी है, हैं? इंसान को चाहिए वो अपने ऊपर गौर करे, अपनी अजमत का एहसास करे। उसे मालूम होना चाहिए कि वो इस जमीन पर मौजूद है तो किस लिए। इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान की दवा कैसे बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 चाचा साहब, बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कब आए हो? चाचा साहब आज ही आया हूँ, सोचा आपको सलाम कर रहा हूँ। अच्छा किया बेटा तुमने। बेटा तुमने तालीम तो मुकम्मल कर ली है, अब शहर में क्या कर रहे हो? एक एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ चाचा साईं, जिसे बेगम फायका चलाती हैं।
और खुशखबरी ये है चाचा साईं कि वो चाहती हैं कि मैं इस रोही में एक स्कूल खोलूं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। उसका सारा खर्चा वही करेंगी। वेरी गुड, ये तो तुम बहुत अच्छा काम करोगे। इस तरह से ये स्कूल पर पड़े हुए ताले और इल्म की रोशनी पर बिठाए हुए पहरे भी खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरे को पता चल गया कि मेरा सोना आ गया है। जिंद बड्डे, वो कैसा है तू यार? मैं ठीक। तुझे कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? मेरे को सुखा ने डसिया है। ओ भेड़ा, ओए कैसा है तू यार? वो कितना बड़ा हो गया, ठीक ठाक है? हाँ। चाचा साईं, ये मुझे शहर में बहुत याद आता था। सजावर भाई मेरे लिए शहर से क्या लाया? मेरे लिए शहर से क्या लाया? तू घर चल, मैं तुझे बताता हूँ क्या लाया हूँ तेरे लिए। जिंद बड्डे, चला घर चले, सावन की शादी की बहुत तैयारियां करनी है। तू तो जानता है यार, तो मुझे अपना दाएं और तुझे अपना बायां बाजू समझता है, और हमारा है ही कौन। चले? हाँ हाँ चलो। ले बेटा चाचा साईं, रात को घर पे मुलाकात होगी। हाँ अल्लाह हाफिज। जरूर, सावन की शादी है ना? जी चाचा साईं। हाँ, मैं आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह चाचा साईं। पिठा ए सावन, यहाँ क्यों बुलाया मेरे को? मुझे तेरे साथ एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोल। वो मैं आज जड़ चलाने नहीं आया तो मेमड़ी की तरह मैं किए जा रहा है। चल बोल ना। सुखा, हम्म, मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ। तू हाँ,
मैं सच बोल रहा हूँ। तू मुझसे मोहब्बत करता है, बस ये कहने के लिए बुलाया था मेरे को। तो क्या तू ये झूठ समझ रही है? पर अब क्या फायदा, अब तो तेरी जीनों के साथ शादी हो रही है। हाँ, पर मैं नहीं चाहता। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं। वैसे एक बात है, अगर तू मुझसे प्यार करता था तो तेरी शादी भी मेरे साथ होनी चाहिए थी ना। वो अम्मा ने जिद की थी। तो तू मना लेता ना अपनी अम्मा को। हैं? तेरे जैसा गबरू जवान अपनी अम्मा की बात मान के बैठ गया। तुझे तो है ना अपनी माँ के आगे इज्जत रख देनी चाहिए थी कि अगर मेरी शादी सुखा से नहीं हुई तो हाँ, तो मैं उसे भगा के ले जाऊंगा। देख, मैं तो तुझे भगा नहीं सकती और तुझ में हिम्मत है नहीं। तू कौन सा तख्त सजारे का राजा है जो किसी की बातों में आके अपनी हीर को ढूंढने निकल पड़े। तू मोहब्बत करेगा, तुझ में तो हिम्मत ही नहीं है। चल छोड़, मैं चली। तू मेरी है सुखा, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और तूने ही मुझे ये एहसास दिलाया है। तू भीरा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, सांवल सुखा को भगा के ले गया। ये अच्छा नहीं हुआ। सावल ने क्या कर दिया है? हाँ चाचा साहब, सावल की शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। आज उसका गाना बांधना था और कल उसकी बारात। ये देखिए चाचा साहब, ये मैंने उसका गाना मंगवाया है खास तौर पे। और तेरे भरा ने मेरी गैरत को ललकारा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे लग गए, आगे लग। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
जाना होगा। अब बताओ तो सही, इसे कहाँ जाना होगा? ऐसे पीर साईं के पास लेकर जा रहे हैं। पीछा थी ओए। चल लगाए, ले चला इसको। ऐसे आओ, ये लग गए। बेटा, फौजियों के साथ बाहर निकल पड़ी है, तुम भी निकल पड़ो। ये है सजावट। सजन खान, इसे ले जा। सुखा को तो सामल ले गए, इसे अल्लाह साईं ले जाएगा।